हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम को और उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह आपकी गॉस की प्रमेय है। आई होप आप समझ गए होंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह उसका सूत्र है। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। आपने समझ लिया होगा। अब हम इसका निगमन करेंगे, गॉस थ्योरम का निगमन करेंगे। गॉस थ्योरम के निगमन के लिए पहले हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है और एक आवेश की आवश्यकता होती है। प्लस क्यू आवेश हम ले लेते हैं। माना प्लस क्यू आवेश है जिसके चारों ओर आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। यह एक गोलीय पृष्ठ है। तो इसके बारे में जो हमने इस चित्र में माना है उसको हम लिख देंगे। गॉस थ्योरम का हम एक बार में फ्लक्स नहीं निकाल सकते संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, इसलिए हम छोटा सा क्षेत्रफल ds लेते हैं। आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा धनावेश से दूर होती है। तो ए की दिशा हो गई वैद्युत क्षेत्र की, और जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी ये दिशा हो गई। यहाँ पर आपका हो गया ए। अब इस वैद्युत क्षेत्र की रेखा और ए यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है उसके बीच दोनों समांतर हैं, और दोनों समांतर हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। थीटा बराबर 0 अंश। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग तो डाल दीजिए आप, गॉस की प्रमेय का निगमन गॉस की थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपने जो जो इस चित्र में माना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले लिखिए, माना कोई आवेश प्लस क्यू है जिसके परितः, या चारों ओर भी लिख सकते हैं आप, परितः आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की हमें गणना करनी है। और जो गोलीय पृष्ठ होता है वो बंद पृष्ठ होता है, और जो गॉस की प्रमेय होती है वो सिर्फ बंद पृष्ठ के ऊपर लागू होती है, वह किसी भी आकार का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसका यहाँ पर माना लिख लिया है। अब इस पर हम लिखेंगे इस पर कि जो यहाँ पर आपने जो क्यू आवेश लिया था उसके कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला, क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r²।
अब हम पूरे जो पृष्ठ है उसका हम एक साथ फ्लक्स नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का निकाल लेंगे, फिर इसके बाद उसका होल इंटीग्रेशन करके संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल ds है तो जो फ्लक्स होगा उसको हम डी फाई मान लेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा बराबर क्या, यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है, 0 अंश। तो यहाँ पर लिख दीजिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस 0 की, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस आ जाएगा आपका। यहाँ पर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आया है। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकल आएगा। तो ये आपको बता दें, ये होता है होल इंटीग्रेशन का साइन, इसको बोलते हैं होल इंटीग्रेशन, संपूर्ण समाकल, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ds का फ्लक्स है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा है ना, अकेला ई डी एस अपन लोगों को मिला था। ये समीकरण 1 है आपका, जो क्षेत्र का आया था आपका वैद्य क्षेत्र, समीकरण 1 मान लीजिए। अब ई की जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई की जगह पे आप लोग लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसमें इसका होल इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पे और ds का होल इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए संपूर्ण समाकलन ds। यहाँ से निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट थे इसलिए पहले ही हमने बाहर कर दिए इसको। यहाँ पर ds का जो होल इंटीग्रेशन होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और 4 पाई कट गए, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जो कि आपकी गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। आई होप आप समझ गए होंगे और आपने जो मैंने सिद्ध किया है वो आप गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।